इजराइल की सेना टूटने वाली है। वो इजराइल जो अपनी सैन्य ताकत और जज्बे के लिए जाना जाता है, वो टूट की कगार पर है। ईरान से युद्ध के बीच इजराइल की सेना अपने सबसे कमजोर वक्त में है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एआर जमीर का। उन्होंने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि गजा, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ 3 साल से चल रहे युद्ध की वजह से सेना अंदरूनी दबाव में है और टूट सकती है। उन्होंने सेना और देश के सामने चिंता के 10 पॉइंट्स रखे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल सैनिकों की भारी कमी है और तत्काल भर्ती होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। इजराइल को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। इसे लेकर कानून लागू करने की उन्होंने जरूरत बताई और सेवा विस्तार की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि सेना में सेवा विस्तार करने की भी जरूरत है। गजा युद्ध और 80,000 युवाओं की भर्ती पर मचे घमासान के बीच इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, पूरी दुनिया यही मानती है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ दुनिया की सबसे ताकतवर और आधुनिक सेनाओं में सबसे मजबूत सेना है। इसे हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन फिलहाल हालात कुछ और ही हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि आयरन डोम वाला इजराइल कभी इस स्थिति में पहुंच जाएगा, इतना कमजोर दिखेगा। इजराइल को लेकर एक मान्यता यह भी है कि यहाँ का बच्चा बच्चा सैनिक है। जरूरत पड़ने पर हर नागरिक हथियार उठा लेता है। लेकिन इसी इजराइल को सेना की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी कई वजहें हैं। एक तरफ लंबी लड़ाई, दूसरी तरफ युवाओं में सेना ज्वाइन करने के प्रति उदासीनता। जनरल ने चेतावनी दी है कि इजरायली सेना इस वक्त युद्ध के बढ़ते दबाव और सैनिकों की भयंकर कमी की वजह से दोहरे मोर्चे पर जूझ रही है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि सेना अब अपने सामान्य कामकाज करने की स्थिति में भी नहीं है। उन्होंने बहुत ज्यादा जोर देते हुए मंत्रियों को आगाह किया कि अगर भर्ती से जुड़े कानून और रिजर्व ड्यूटी कानून और अनिवार्य सैनिक सेवा की अवधि बढ़ाने वाले कानून को तुरंत ही नहीं बनाया गया तो इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। चीफ के मुताबिक ये संकट रातों रात पैदा नहीं हुआ, बल्कि अक्टूबर 2023 में गजा युद्ध शुरू होने के साथ ही परेशानी की शुरुआत हो गई थी। 3 सालों के लंबे युद्ध ने सैनिकों को थका दिया है। वो मानसिक और शारीरिक तौर पर थक चुके हैं। जनरल जमीर ने खुलासा किया कि पिछले कई सालों से सेना लगातार सरकार को ये बता रही है कि मोर्चे पर लड़ने के लिए उनके पास कम से कम 12,000 सैनिकों की कमी है अभी मौजूदा वक्त में, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही है। चीफ के मुताबिक देश में 18 से 24 साल के 80,000 युवा हैं जो पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन वो सेना के साथ जुड़ना नहीं चाहते। इस वजह से भी परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि साल 2024 में हाई कोर्ट ने इस छूट को अवैध करार दिया था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति की वजह से कट्टरपंथी पार्टियां अब भी इस छूट को जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि एक तरफ सैनिक मर रहे हैं और दूसरी तरफ 80,000 जवान घर बैठे हैं। इससे भी सेना के भीतर विद्रोह बढ़ गया है, कमजोरी की स्थिति पैदा हो गई है। चीफ ने कहा कि अभी 10 बड़ी परेशानियां देश के सामने हैं, जिसमें सैनिकों की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। आईडीएफ को तुरंत ही 12,000 अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत है, जिनमें मुख्य रूप से लड़ाकू सैनिकों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी समस्या है 3 मोर्चों पर युद्ध। इजराइल एक साथ गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरान के साथ संघर्ष में है। सेना थक चुकी है। लंबे समय से जारी लड़ाई ने रिजर्व सैनिकों पर भी बोझ बढ़ा दिया है। इस बीच ईरान तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को विस्तार दे रहा है, जो एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने अमेरिकी सहयोग का भी जिक्र किया और कहा कि वॉशिंगटन के साथ राजनीतिक और सैन्य नीतियों में अनिश्चितता रहती है और भविष्य में यहाँ पर भी अगर कोई बदलाव हो गया तो समस्या और बढ़ जाएगी। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के खतरे को भी उन्होंने बताया कि एक बड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है। युद्ध के कारण घरेलू मोर्चे पर भी तनाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से इजराइल के सामने ईरान से जीतना एक बड़ी चुनौती बन गई है। आपको बता दें, मौजूदा ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में हताहतों की संख्या के हिसाब से ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ है, लेकिन इजराइल को भी कम नुकसान नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 दिनों के संघर्ष में 4,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। 31,000 से ज्यादा इमारतें और 4,000 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, नष्ट हो गए। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को हर हफ्ते लगभग $3 बिलियन का नुकसान
नुकसान हो रहा है, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर हफ्ते हो रहा है। ईरान ने इजरायल के तेल रिफाइनरीज, पावर स्टेशन और रक्षा प्रणालियों को भी निशाना बनाया। हजारों लोग बम शेल्टर्स में रहने को मजबूर हुए हैं और इस स्थिति ने भी सभी को परेशान कर दिया है। ये भी वजह है कि सेना का मनोबल टूट रहा है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर की माने तो मौजूदा हालात में सुधार नहीं हुए तो इजरायल को ईरान से युद्ध में हार का सामना भी करना पड़ सकता है।